हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं जो दो हमने वीडियो आपको पब्लिश कर चुके हैं मात्रक का। तो जो मात्रक का हमने वीडियो पब्लिश किया है उसका कुछ पार्ट बच गया था, तो हम आपको ये सारी चीज़ें जो कि डेका हेक्टो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसे हम लेकर आए हुए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हैं उसको लेकर आए हुए हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जो हम बताएंगे ये आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। आज हम बीमीय सूत्र स्टार्ट करने वाले हैं कि बीमीय सूत्र निकालते कैसे हैं, ठीक है। बीमीय सूत्र निकालने का क्या चीज है, आपको कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल रटना नहीं है फ्रेंड्स। इसे भी रटना नहीं है, इसे भी रटना नहीं है। हम आपको बिल्कुल ऐसा बताएंगे कि आपको यही याद हो जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है आप डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सांडिक में जो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 की घात, फिर प्रीफिक्स दिया है क्या होता है, फिर प्रतीक दिया है यानी सिंबल दिया हुआ है कि इसका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, जैसे यहाँ दिया है डेका, तो डेका का मतलब 10 के पावर 1 होता है। कितना होता है? 10 के पावर 1। अगर पूछेगा 1 डेका इक्वल टू 10 के पावर 1, ठीक है। 1 हेक्टो बराबर 10 के पावर 2, 1 किलो बराबर 10 के पावर 3, 1 मेगा बराबर 10 के पावर 6, 1 गीगा बराबर 10 के पावर 9, ठीक है। देखिए कैसे इसे, ये जो सीरियल वाइज दिया हुआ है, ये जितनी भी सारी दिया हुआ है सीरियल वाइज, कैसे इसको हम याद करेंगे। हम पहले लेक्चर में, जो सेकंड वाला लेक्चर था, हमने बताया था कि दार्शनिक पद्धति क्या होती है, मापकों की दार्शनिक पद्धति क्या होती है। तो दार्शनिक पद्धति हमने बताया था, तो एक हम बताए थे कैसे होता है, यहाँ हम समझ लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। देखिए पहले जो हमने आपको बताया था कि मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, ये हमने आपको बताया था, मिली सेंटी डेसी। फिर से लिखते हैं। देखिए ये हमने बताया था आपको मिली सेंटी और डेसी। इसके बाद हमने बताया था, यहाँ मीटर था, हम बोले थे मीटर में लेना है, मीटर में ले लीजिएगा, ग्राम है, और यहाँ लीटर था, क्या था? लीटर था। फिर इसके बाद हम बताए थे डीएच के, बताए थे। ये क्या है सर? डीएच के। तो मैं बताया था डी का मतलब डेका, एस का मतलब हेक्टो और के का मतलब किलो, ये हमने बताया था। ये दार्शनिक पद्धति थी। तो ये सारी जो चीजें, ये दार्शनिक पद्धतियां हैं, ये दार्शनिक पद्धति थे। मैं बोला था कि अगर आप बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो 10 के अनुपात में घटता हुआ क्रम होगा, और ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो 10 के अनुपात में बढ़ता हुआ क्रम आएगा, और मैं चेंज करने के लिए भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो इसको अभी रहने दीजिए, अभी मैं वहां समझाता हूँ। 1 डेका इक्वल टू 10 के पावर 1, 1 हेक्टो इक्वल टू 10 के पावर 2, 1 किलो इक्वल टू 10 के पावर 3 होता है फ्रेंड्स। ये लिखना है 1 मेगा इक्वल टू 10 के पावर 6 और 1 गीगा इक्वल टू 10 के पावर 9। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 गीगा इक्वल टू कितने मीटर, 10 के पावर 9। और यहाँ पे क्या है, देखिए अब आते हैं यहाँ, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। क्या है ये? पूरे जो है पूरे आपका मीटर में डिनोट किया गया है। यहाँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ग्राम, इसको हम बताएंगे कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो, तो हमने बताया था कि डीएच के, फर्स्ट में हमने क्या बताया था? फर्स्ट में बताया था कि ये डीएच के, आप डीएच के से याद कर लीजिए, डीएच के। तो डेका को यहाँ पे हम
हम ये कोई होता नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ याद करने का। डेका DHK, ठीक है, DHK। डी का मतलब डेका, एच का मतलब हेक्टो, के का मतलब किलो। तो किलो क्या होता है 10⁻3, हेक्टो 10⁻2 और डेका 10⁻1, ठीक है। यहीं से मैं इसलिए लिखा हूं कि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि यही वाला जो नीचे की वैल्यू है, ये जो नीचे की वैल्यू है, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको यहीं ऊपर लिख देंगे। क्लियर? तो हम समझ जाएंगे कि डेका 10⁻1 हेक्टो। अब देखिए मेगा, मेगा 10⁻6 होता है, तो इसको एम लिखिए, MGT। मैं याद करने का बता रहा हूँ, MGT। फिर इसके बाद पेटा, पेटा आप MGTPE। ये क्या है सर? देखिए एम का मतलब आपका मेगा हो गया, जी का मतलब गीगा, टी का मतलब टेरा, पी का मतलब पेंटा, और 8 होता है। ई क्यों लिखा है? एक्सा, ए होना चाहिए लेकिन मैं ई लिखा हूं क्योंकि 8 होता है, 8 EIGT, इसका मतलब है 18 हो जाएगा। समझ बात आ रही है? इसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इसका एटो, फैक्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, ये इससे स्मॉलेस्ट यूनिट में आएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका जस्ट ये 10⁻18 होता है। एटो में क्या हो जाएगा 10⁻−18। फिर पेटा होता है, फिर फेम्टो होगा, पेटा फेम्टो, तो 10⁻−15, जस्ट इसका अपोजिट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बढ़ते हुए क्रम आ रहे थे, यहाँ से हम बढ़ते हुए क्रम में आ रहे थे। अब यहाँ से हम यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, यहाँ से माइनस स्टार्ट हो जा रहा है हमारा। एटो 10⁻−18, फेम्टो 10⁻−15। अब यहाँ पे क्या था, इसका जस्ट हम उल्टा चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और ये हमारी सभी वैल्यू माइनस में जाएंगी। यहाँ से सभी वैल्यू हमारी क्या जाएंगी, माइनस में जाएंगी। तो 10⁻18 एटो, 10⁻−15 फेम्टो, पीको का क्या होता है 10⁻−12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीको हमेशा पूछता है कि ये तो नैनो है, नैनो पूछता है, ये पूछता है कि 1 पिको बराबर कितना मीटर, 10⁻−12 मीटर। ये माइक्रोन, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर। ये मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ तक याद हो गया, यहाँ तक तो याद था आपको। देखिए यहाँ DHK MGTP, DHK MGTPE, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो। फिर यहाँ पे देखिए मिली सेंटी डेसी। अब देखिए मिली सेंटी डेसी, तो यहाँ हमने आपको पढ़ाया था कि मिली सेंटी डेसी क्या होता है, यहाँ मिली सेंटी डेसी। अब इसकी जो ऊपर की वैल्यू है, इसकी जो ऊपर हमने जो लिखा था कल, उसको क्या कर देना है, हमको नीचे लिख देना है। क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। तो 3 ये याद हो गया और 3 ये पहले का याद हो गया। यानी जो इसके नीचे जो हमने लिखा था इसको टॉप पर लिखेंगे और जो टॉप पे लिखे थे उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिली इक्वल टू 10⁻³ सेंटी 10⁻², डेसी 10⁻1। अब देखिए ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट 10⁻, इससे भी स्मॉलेस्ट होता है बट यहाँ पे जो हम लिखे हैं तो 10⁻10 ये एंगस्ट्रॉम सबसे छोटी यूनिट होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए अब कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ याद करने का मैं बता देता हूँ। देखिए पहले DHK डेका हेक्टो किलो, ठीक है। उसके बाद MGTPE का मतलब मेगा, गीगा, टेरा, पेम्टो और एक्सा। एक्टो होता है, एक्सा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है एटो, इसका जस्ट अपोजिट आना है। जैसे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18। समझ बात आ रही है? DHK MGTPE, ठीक है। 1 2 3 यहाँ मेगा होगा 6, 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा पावर, ठीक है, MGT। इसका जस्ट अपोजिट करते जाएंगे, यानी 10 का पावर जब हम -18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा।
और 10 का पावर इसका जस्ट अपोजिट। अब 18 था प्लस में, -18, 15 था -15, फिर 12 हो जाएगा, 10 का पावर -12, 10 का पावर -9, 10 का पावर -6। तो 10 का पावर 15 का मतलब होता है फेमटो। क्या होता है? फेमटो। फेमटो। अब 10 का पावर बना पीको। क्या होता है? पीको। और ये गीगो, गीगा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नैनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनो। नैनो का मतलब 9। और ये माइक्रो। माइक्रो। ठीक है। अब माइक्रो के बाद अगर हम 10 का पावर -3 लेंगे तो सेम हो जाएगा मिली 2 लेंगे, सेंटी 1 लेंगे तो डेसी। समझ आ रहा? एक दो बार लिखने से ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये 100% मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन तक बनेंगे ही बनेंगे, ये आप लिख लीजिए। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये डायरेक्ट जो वैल्यू है पूछता है, महत्वपूर्ण आने वाला प्रश्न मैं लिखा हूं AAU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11। कितना होता है? 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। अगर हमको अगर क्वेश्चन में कभी बोलता है कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितने किलोमीटर होता है, तो यहाँ मीटर को हम किस में कन्वर्ट करें? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो यहाँ से हम कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। ओके, 1 LY का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर। तो 1 लीप ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये वैल्यू मीटर में है दोस्त। ठीक है, तो 1 लीप ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये कभी किलोमीटर में भी पूछता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। अब देखिए, कभी भी कोई वैल्यू याद कीजिएगा तो आप डेसिमल के, आप जो पॉइंट है, पॉइंट के 3 डिजिट तक याद कीजिएगा, क्योंकि अब वो डायरेक्ट पूछता है 3 इंटू 10 के पावर 16। वो अब नहीं पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ डेसिमल के नियर अबाउट दे रहा है। जैसे 3 पॉइंट यहाँ कर देगा 3.084, 3.082, 3.083, ऐसे करके क्वेश्चंस को पूछ रहा है। इसलिए आप वैल्यू को पूरा कीजिएगा। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.084 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, यानी 3.26। ये जितने भी ये ऊपर ये आपका रेलवे में LP में क्वेश्चन पूछा गया था, JEE में क्वेश्चन आया था, उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बढ़ जा रही है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। क्वेश्चन बनता है कि किस सेंटीमीटर, कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू, ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जिसकी वैल्यू 0.39 इंच होती है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है? 0.39 इंच होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। क्या होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमने जो लिखा है नीचे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो, एक सौर दिवस बराबर होता है 24 घंटा, और एक गैलन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्या होता है? एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। ठीक है, ये भी आता है एक मोल पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 परमाणु। यहाँ परमाणु की बात किया, अगर अणु की बात करता, अगर अणु की बात कर लेता तो यहाँ पर परमाणु की जगह क्या हो जाता? अणु हो जाता। क्या हो जाता? अणु हो जाता। बट वैल्यू क्या होती? वैल्यू सेम ही होती। ठीक है, ठीक। एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन होता है, नियर अबाउट 27.3 डेज। बट इसको क्या कर सकते हैं? 18 डेज आप लिख सकते हैं। ओके, 1 सूर्य मास बराबर होता है 30 या 31 दिन। पूछता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में आएगा 1 सूर्य मास बराबर कितना होता है? 30 या 31 दिन। एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन या 28 दिन के नियर अबाउट होता है। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। अब आप बीमाएं बताते हैं कैसे हम बीमा को निकालते हैं। ओके,
समझाते चलेंगे, आप समझते चलिएगा, ठीक है। ये जैसे हमने आपको बताया है उसी तरह से याद कीजिएगा, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये पूरा चीज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, A2 है ना, टो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब कर दिएगा इसका अपोजिट 18 प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, एटो माइनस फेमटो माइनस टो लगा है, पी को जहाँ पे ओ की मात्रा लगी है, क्या लगी है, ओ की मात्रा। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे भी ओ की मात्रा है, और यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, और यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, और यहाँ पर भी ओ की मात्रा है कि नहीं है ओ की मात्रा, है कि नहीं है ओ की मात्रा। फेमटो, एटो, फेमटो, पीको, नैनो और माइक्रो, ये सारी जितनी भी हैं ये ओ की मात्रा लगी है, यानी जहाँ पे लास्ट में ओ की मात्रा लगी है, देखिए ऊपर ओ की मात्रा लगी है बस डीएचके में लगी है, उसके बाद नहीं लगी है, तो यहाँ से जो भी लगी ओ की मात्रा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस में होगी। 8 हो जाएगा, EIGST 8, 18, फेमटो 5, 15, पीको 12, नैनो 9, नैनो 9, माइक्रो 6, ऐसे करके याद कीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, बट मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई ज्यादा सीन नहीं करता वीडियो लंबी को, शॉर्ट वीडियो को ज्यादा लोग सीन करते हैं, बट क्या है, अगर आपका व्यू अच्छा रहा, अगर आप हमको सपोर्ट किए तो मैं इतना डीपली पढ़ाऊंगा, एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो लाऊंगा, बट हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सब। देखिए अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि बीमीय सूत्र हम निकालते कैसे। बीमीय सूत्र निकालने के लिए बहुत सिंपल फंडा है। देखिए पहले हम बताते हैं कि जो लंबाई को आप देखिए, लंबाई को किससे डिनोट कीजिएगा, तो लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा कि लंबाई को किससे लिखते हैं, तो L से लिखते हैं, ठीक है। लंबाई को किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। इसके बाद चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई भी आपकी लेंथ ही में आएगी, तो इसे भी किससे लिखेंगे, L से ही लिखेंगे। इसके बाद ऊंचाई आती है, इसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई को भी किससे लिखेंगे आप, इसको भी किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर द्रव्यमान की आता है कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करोगे, तो द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, m होता है द्रव्यमान का। इसके बाद अगर हम बोल दें कि समय को किससे लिखेंगे, तो टाइम होता है, यानी t हो जाएगा, लेकिन कैपिटल में रहेगा, सभी क्या रहेगा, कैपिटल में। लंबाई L होगा कैपिटल में, ये भी चौड़ाई L, ऊंचाई L, द्रव्यमान m और समय t होगा, ठीक है। ये बस याद रखिए, यही याद रखना है कि किससे डिनोट करते हैं। मैं पूरा इसी के बेस पे मैं पूरा चीज मैं बता दूंगा कैसे करना है, ओके ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, ओके नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहां जो है हमारा पहला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्षेत्रफल का जो होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हमने किससे, अभी मैं बताया था किससे ढूंढ करेंगे, L से करेंगे, किससे करेंगे, L से करेंगे, L से। और देखिए जिसका, देखिए एक और मैं बता देता हूँ, जिसका बीमा नहीं होता, जैसे कोई भी वैल्यू होती है, अगर उसके पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है। जैसे मैं लिख दूं m के पावर 0 और L के पावर 0, t के पावर -2, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसका मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 हो गई, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू है क्योंकि t के पावर -2 है, ओके। देखिए यहां से जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी वैल्यू को, जैसे हम यदि हम कहें कि अगर 5, 4, 9, इसकी अगर पावर 0 है तो इसकी क्या होगी, 1 होगी। 5, 4, 1, इसकी भी पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर के पावर, यानी a के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। m के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम किसी की पावर अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पावर में लिख दें 1, m के पावर 0 कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है। लंबाई, तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, L से। लंबाई को किससे डिनोट करते हैं हम, L से। तो यहाँ लिखिए L, ब्रैकेट लगाइए, मल्टीपल
चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से, लेंथ है हमारी। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। यानी लेंथ जो हमारा हो गया, क्षेत्रफल का जो हमारा बीवीय सूत्र हो गया, क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, है ना सिंपल फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम समझते चलेंगे। देखिए इसके बाद हम आयतन का देख लेंगे। किसका देख लेंगे, आयतन का। आयतन का अगर हम देखेंगे तो लंबाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, मल्टीपल चौड़ाई का क्या हो जाएगा, चौड़ाई भी हमारी लेंथ ही में आएगी तो इसका भी एल हो जाएगा, फिर मल्टीपल ऊंचाई का क्या होता है, एल होता है। तो इसका मतलब अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, एल के पावर 3, क्योंकि 3 एल है, 3 एल है, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, आपका जो ये लंबाई है, जो ये इसका फर्स्ट वाला बीम, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, कैसे, m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना होइएगा। इसके बाद आयतन को क्या लिखा जाएगा, आयतन को ऐसे भी लिखा जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0, आयतन को ये भी लिखा जा सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ये भी दे सकता है और आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ओके, ये मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व देख लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। लेकिन इसको बताते समय घनत्व का मुझे आना तो चाहिए कि घनत्व का होता क्या है। तो घनत्व का फार्मूला होता है, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। घनत्व रो बराबर मास बटा आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। एक बात बताइए, द्रव्यमान m है तो इसको m से हम डिनोटिंग करते हैं, किससे करते हैं, m से करते हैं। और जो आयतन है तो आयतन को हमने l के पावर 3 लिखा है, तो l के पावर 3 हो जाएगा, यानी l के पावर 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि m l के पावर -3 हो जाएगा, m l के पावर -3 हो जाएगा। कैसे सर, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में होती है, अगर उसका पावर पॉजिटिव होता है तो हम उसको ऊपर की तरफ साइड से ऊपर की तरफ करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो पावर होता है निगेटिव हो जाता है, यानी m l के पावर -3। इसका मतलब ये हो गया कि घनत्व का जो हमारा फार्मूला हो गया बीमीय सूत्र, m l के पावर -3 हो गया। क्या हो गया, m l के पावर -3 हो गया, ठीक है। तो देखिए m l के पावर -3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पदार्थ का घनत्व का क्या होगा, तो m l के पावर -3 क्या हो जाएगा, m l के पावर -3 अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व। तो यहाँ पे भी घनत्व हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र m l के पावर -3, दोनों का m l के पावर -3 हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। समझ में आया फ्रेंड। इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों की जो वैल्यू है कट जा रही है, यानी इसका बीमीय सूत्र ये हो जा रहा है। इसका मतलब आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है, बीमाहीन राशि। तो याद रखिएगा, कभी कल आ जाता है पेपर में कि आपेक्षिक घनत्व कैसा है, बीमाहीन राशि होती है। कैसी होती है, बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा फ्रेंड्स दिक्कत है इसकी बोर्ड की, ठीक है। चाल की हम निकालते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी, देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर याद है तो आप बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किससे हम डिनोट करते हैं, एल से। किससे डिनोट करते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं। दूरी को किससे हम लेते हैं, एल से लेते हैं। इसके बाद टाइम हो गया टी, टाइम क्या हो गया, टी हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, एल टी के पावर -1 क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। इसको ऐसे लिख सकते हो, m के पावर 0, एल टी के पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से बेग का देखिए, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समयांतराल। तो विस्थापन यानी हमारी विस्थापन क्या है, उस दिन बताया था कि दूरी के फॉर्म में होती है, तो विस्थापन को हम एल से लिखेंगे
और उसके बाद बेग विस्थापन बटा समयांतराल, और इसे भी टी से डिनोट करेंगे। ये इसका मतलब ये हो गया कि एल टी के पावर -1, इसका भी क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। आ रहा है समझ में। इसके बाद संवेग, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर m इंटू वी होता है। क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। P बराबर होता है m मल्टीपल v, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान का m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का m मल्टीपल वेग का हमने निकाला है कि वेग का क्या होता है, एल टी के पावर -1। क्या, एल टी के पावर -1 क्या होता है, एल टी के पावर -1। तो ये मल्टीपल कर दीजिए, तो एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर -1। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, एम एल टी के पावर -1। ठीक, देखिए अब हम निकालेंगे त्वरण का। किसका निकालेंगे, त्वरण का। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। तो वेग परिवर्तन कितना, वेग का कितना होगा, वेग का एल टी के पावर -1 होगा, एल टी के पावर -1। बस हम वेग, त्वरण और चाल का ये निकाल लेंगे बल का, उसी के आधार को हम करते जाएंगे। एल टी के पावर -1, फिर अपना समय अंतराल है यानी अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर, एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2। सर -2 कैसे हो गया, टी के पावर -1 पहले से है, ये टी के पावर -1 जाएगा तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m इंटू ए होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, द्रव्यमान का m हो जाएगा, और त्वरण का क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -2। तो इसे हम फिर मल्टीपल कर देंगे, तो एम एल टी के पावर -2, इस ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स का यानी बल का। ठीक है, सेम कंडीशन है। अगर हम कार्य का निकालेंगे तो कार्य पर बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का ये आ गया, तो बल का ये वाला लिख लीजिए, एम एल टी के पावर -2, और उसके बाद इंटू विस्थापन यानी दूरी एल, तो यहाँ हो जाएगा एल। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये हो जाएगा कार्य का, क्या हो जाएगा, कार्य का। अब देखिए शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, कार्य अपान समय, यानी P बराबर होता है W/T। क्या होता है, P बराबर W/T कार्य का। अब देखिए कार्य का हमने बीमीय सूत्र निकाला है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा, समय यानी टी। क्या हो जाएगा, समय यानी टी हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये टी ऊपर चला जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, ये शक्ति या किसका होगा, शक्ति या सामर्थ्य का, एम एल स्क्वायर के पावर 2 टी के पावर -2, ये शक्ति का या सामर्थ्य का होगा बीमीय सूत्र। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ घनत्व की बात करते हैं। घनत्व रो बराबर होता है मास बटा आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, m से। किससे लिखते हैं, m से लिखेंगे, और आयतन का हमने l का पावर 3 होता है, तो l का पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l का पावर 3, तो ये हो जाएगा m l का पावर -3, m l का पावर -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m l का पावर -3। ठीक है, इसके बाद आते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, यानी वेग का स्क्वायर। तो ये नंबर को तो नहीं लेते हैं, बट द्रव्यमान को लेंगे यहाँ पे m मल्टीपल वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी के पावर -1, तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी m का m ही रहेगा, मल्टीपल इसका स्क्वायर होगा, तो l का स्क्वायर t के पावर -2, l स्क्वायर t के पावर -2, यानी m l स्क्वायर t के पावर -2, m l स्क्वायर t के पावर
-2 हो जाएगा, ml² t के पावर -2। समझ बात आई कि नहीं आई? समझ बात आई कि नहीं आई? देखिए द्रव्यमान का m हो जाएगा, वेग का होता है LT के पावर -1, LT के पावर -1 किया, इसका स्क्वायर किया, फिर मल्टीपल कर दिया आपस में, ठीक है। स्थिति ऊर्जा देख लीजिए, स्थिति ऊर्जा का होता है, ये स्थिति ऊर्जा होता है mgh। क्या होता है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर होता है mgh, यानी द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान का m मल्टीपल गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है जो हमारा एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू। तो एक्सीलरेशन की कितना है, LT के पावर -2, तो यहाँ लिखिए LT के पावर -2, LT के पावर -2, और h दूरी को L से, तो यहाँ लिखिए L। फिर इसका मल्टीपल कर दीजिए तीनों का, इस तीनों का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² t के पावर -2, ml² t के पावर -2। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जितनी भी हमारी ऊर्जाएं होती हैं उनका एक चीज नोट करिएगा कि जितनी भी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, तो जिसका विमीय सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का विमीय, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनकी विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। क्या होता है विमीय सूत्र? समान होता है, ml² t के पावर -2, ml² t के पावर -2। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब आते हैं हम प्रेशर यानी P = F/A होता है। क्या होता है? P = F/A, यानी F का जो होता है क्या होता है, ml t के पावर -2, ml t के पावर -2। इसके बाद बटा में क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है L², तो यहाँ पे L² हो जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, तो m L के पावर -1 t के पावर -2। ये किसका हो जाएगा, प्रेशर का। किसका हो जाएगा, प्रेशर का। एक L कट गया, ठीक है, तो एक L बचा है, ये पावर में ऊपर जाएगा, -1 t के पावर -2 पहले से है, ठीक है। आवेग I बराबर F × T होता है, हमने आपको बताया था। आवेग I बराबर क्या होता है, आवेग I बराबर होता है F × T होता है। क्या होता है, F × T। आवेग I बराबर F × T। F क्या है, बल है, तो बल का क्या होता है, बल का हमने अभी आपको लिखवाया है कि बल का होता है ml t के पावर -2, ml t के पावर -2, ml t के पावर -2 मल्टीपल, इसके बाद समय को किससे, t से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, t से। अब मल्टीपल कर दीजिए, तो ml t के पावर -1, ml t के पावर -1 कैसे हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर -2 है, तो -2 + 1 यानी -1, तो ml t के पावर -1। अब देखिए बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है F × d। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, F × d। तो F बल है, तो बल का क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है ml t के पावर -2, ml t के पावर -2 इंटू दूरी किससे करते हैं, L से। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, L से। इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो ml² t के पावर -2, ml² t के पावर -2, ml² t के पावर -2। बल आघूर्ण टाउ बराबर F × d, तो बल ml t के पावर -2 ये होता है बल का, होता है कि नहीं बल का, तो बल का इंटू दूरी L, फिर इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, इतना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, करना पड़ेगा ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपको करना ही पड़ेगा। कैसे आ रहा है, बस हमको 2-3 करना है, चाल, वेग, संवेग, त्वरण, बल, कार्य। ये अगर इसका हम निकालना सीख जाएंगे, वैसे कुछ है नहीं फ्रेंड्स, बस फार्मूला आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको रखते चला जाना है, मल्टीपल कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्रतिबल को हम T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, T से। प्रतिबल T बराबर होता है F/A। क्या होता है, F/A। प्रतिबल T बराबर क्या होता है, F/A। तो F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स बल का क्या होता है, बल का होता है ml t के पावर -2, ml t के पावर -2, और एरिया क्षेत्रफल का क्या होता है, L²। क्या होता है, L²। तो क्या करेंगे, ये से L कैंसिल कर देंगे, एक L तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो L का पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, L का पावर -1 और t के पावर -2, ml के पावर -1 और t के पावर -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ml के पावर -1 t के पावर -2। ये हमारा आ जाएगा प्रतिबल का। ओके, तो हम क्या देखें इसमें, हम ये देखें कि यदि हमको
हमको ये डिनोट करने आ गया कि लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान किससे, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, समय किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो ये लिखने के बाद उसके बाद अगर ये हमको फार्मूला याद होता है, फार्मूला अगर याद है तो मैं ये बीमीय सूत्र कर सकता हूँ। हमने फार्मूला आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी पूरा लिखा हूँ। तो कम से कम इसको देख करके और आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो, अभी मैं इसको अभी यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम बीमीय जो सूत्र होता है इसको सेकंड पार्ट को लेकर के, थोड़ा स्पेस रहेगा तो उस पर हम अलग अलग से आपको बीमीय सूत्र बताएंगे, कैसे कैसे बीमीय सूत्र निकाला जाता है। हालांकि हमने यहाँ पे ही बताया, लेकिन थोड़ा सा वहां पे क्या है, स्पेस रहेगा तो वहां पे हम ज्यादा आपको बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मुझे कमेंट कीजिए कि किस तरह का और वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।